नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हब में। आज हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन जो एनटीएससी, ओलंपियाड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और हार्ट से रिलेटेड है उनको हल करेंगे। और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप इन क्वेश्चंस में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को बढ़ाइए। तो आइए हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है कि इफ ए एंड बी कैन टेक वैल्यूज 1, 2, 3, 4 देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग रियल रूट्स इज। हर्ट्स का क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए और बी 1, 2, 3, 4 में से अगर वैल्यूज लें तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होंगी जिनके पास रियल रूट्स होगा। तो इसको हम ट्राई करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के पास रियल रूट्स होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। यहाँ पर जो इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, हमने इसका जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन किया। ए बराबर ए, बी बराबर बी और सी बराबर 1। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ए और सी की जगह 1। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो वी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4a को अगर उस साइड ले जाएं तो इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर जो है वो 4a से बड़ा होना चाहिए। अब हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं बी स्क्वायर को 4a से बड़ा करने के लिए। मान लो हमने b को 1 ले लिया, b को 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। 4 इंटू ए का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 में से अगर कुछ भी हम लें, सबसे छोटी संख्या 1 लेते हैं तब भी ये 4 हो जाएगा। और 1 बड़ा या बराबर 4 से नहीं है, एक छोटा है 4 से, तो b का मान 1 संभव नहीं है। यानी अगर b का मान हम 1 ले रहे हैं तो हमें ऐसी कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी जो रियल रूट्स देगी। तो हम क्या करते हैं, b बराबर 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में b का मान रखते हैं तो 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4a, तो ये 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4a और 4 से 4 कट जाएगा। यानी कि a का मान हम क्या लें कि 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। अब इन चारों में 1, 2, 3, 4 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा, जिससे 1 बड़ा हो जाए यहाँ पर रखने पर। लेकिन अगर हम 1 रखेंगे तो बराबर 1 के आ जाएगा। यानी अगर b का मान हम 2 ले रहे हैं तो a का हमें 1 मान मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से यहां से हमारे पास कितनी इक्वेशन पॉसिबल हो जाएगी, 1 इक्वेशन। इसी चीज को हम इधर ट्राई करते हैं। b का मान हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 इंटू ए, 3 त्रिक 9 और ये बड़ा या बराबर होना चाहिए 4 इंटू ए के। अब यहाँ पर a का मान क्या ले सकते हो, अगर a का मान 1 लोगे तो ये बड़ा होगा। a का मान 2 ले लो, 4 दूनी 8, तब भी बड़ा होगा। लेकिन अगर a का मान 3 लोगे तो 4 तिहाई 12 और ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। तो यहाँ से हमें a के 2 मान मिल गए, 1 और 2। तो यहाँ से कितनी इक्वेशन पॉसिबल हो जाएगी, 2 इक्वेशन पॉसिबल हो जाएगी। अगर हम फिर से b का मान 4 लें तो 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 इंटू ए, ये 16 हो जाएगा। 16 बड़ा या बराबर है 4 इंटू ए के। अब हम a का मान सर्च करते हैं, 1 लेंगे तब भी 16 बड़ा है। अगर 2 लेते हैं a की जगह पर तब भी 16 बड़ा है। 3 लेते हैं तब भी 16 बड़ा है। और अगर 4 लेते हैं तो 16 के बराबर है। इस प्रकार यहाँ से a के कितने मान पॉसिबल हो गए, 4 मान पॉसिबल हो गए, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से कितनी इक्वेशंस हो जाएंगी, 4 इक्वेशंस हो जाएंगी। तो अगर हम सर्च करें तो अगर b का मान 1 होगा तो कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। b का मान अगर हम 2 लेंगे तो a का मान 1 मिलेगा, 1 इक्वेशन।
बी का मान अगर हम 3 लेते हैं तो हमें दो इक्वेशन, यानी ए का एक मान 1 होगा, ए का एक मान 2 होगा, यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर हमने बी का मान 4 लिया तो यहाँ से हमें 4 इक्वेशंस मिल जाएंगी, जिसमें ए का मान 1 2 3 4 चारों हो सकता है। तो कुल इक्वेशन जो पॉसिबल है 4 2 6 और 1 7। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसके 7 इक्वेशंस होंगी जो ए बी का मान 1 2 3 4 लें और इसके पास रियल रूट्स होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, आर्ट्स का है। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number found by the interchanging its digits is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the number. Find the first number. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक 2 डिजिट का कोई नंबर है और इस नंबर के जब डिजिट्स को हम चेंज कर देते हैं, जो नंबर्स आगे है उसको जो हम पीछे कर देते हैं और उसको ऐड करते हैं तो हमें 110 मिलता है। तो अगर 2 डिजिट का नंबर है आपके पास, मान लीजिए कोई 2 डिजिट का नंबर है आपके पास 42, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 40 + 2, इसी हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 10 × 4 + 2। अब यहाँ पर जो 4 है वो 10th डिजिट पर है और जो 2 है ये 1th डिजिट पर है, यानी 4 दहाई का अंक है और 2 इकाई का अंक है। तो एक नंबर हम मान लेते हैं जिसके दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10x + y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जो नंबर है जब इसके डिजिट्स को हम इंटरचेंज करते हैं, यानी नया नंबर क्या हो जाएगा? अगर 42 था तो इसके डिजिट्स को हम चेंज करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा 10th प्लेस पर और 4 यूनिट प्लेस पर चला जाएगा, तो 24 हो जाएगा, यानी वो 10y + x हो जाएगा। और जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 110। द सम मतलब ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे तो y में y जुड़ जाएगा 11y हो जाएगा और 10x में x जुड़ जाएगा 11x हो जाएगा। अगर 11 कॉमन कर ले तो ये x + y लिखा हुआ बराबर 110। यहाँ से x + y का मान निकाल सकते हैं। 11 से इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 10। ये कोई इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास बन गई। आगे जो कह रहा है इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर 10 को घटाया जाता है फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर से, तो पहला नंबर कितना है? 10x + y, यानी 10x + y से हमने 10 को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने पहले नंबर से 10 को सब्ट्रैक्ट किया। पहला नंबर क्या था? 10x + y। और जब इससे हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया, द न्यू नंबर इज 4 more than 5 times द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। अच्छा, डिजिट सम क्या होगा? जैसे 4 और 2 है तो इसका डिजिट सम 4 + 2 हो जाएगा। तो कोई नंबर था 10x + y, तो उसका डिजिट सम हो जाएगा x + y। और क्या कह रहा है? 5 टाइम्स, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 more than, यानी 4 अभी भी ज्यादा है तो 4 ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। जो पहला नंबर था उससे 10 घटाया तो ये 5 गुना है डिजिट्स को ऐड करने पर। 5 गुना कर दिया हमने डिजिट्स को ऐड करके, और 4 उसके बाद भी ज्यादा है तो 4 हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब इसको हमें करना है सॉल्व। तो हो जाएगा 10x + y, -10 है उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x + 5y = 14। 10 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, +14 हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर x + y का मान भी रख सकते हैं 10, लेकिन हमने ऐसे ही लिख लिया तो इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। 5x को इधर ले आते हैं तो 10x से 5x सब्ट्रैक्ट होगा 5x, और y और 5y इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट होगा तो y से 5y सब्ट्रैक्ट कर देते हैं = 14। अब ये हो जाएगा 5x - 4y = 14। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब 1 और 2 से हम क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे। तो वहां पर था x + y = 10।
अब अगर पहले वाले इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4x 4y और ये हो जाएगा 40। उसके बाद इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ लेते हैं तो -4y + 4y कैंसिल हो जाएगा और इधर 5 4 9x इक्वल टू 54। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 6 54, 6 आ जाएगा। x का मान हमें कितना मिल गया 6। अब इनमें किसी में रख दो, पहले में रख दो x का मान। x बराबर 6 + y बराबर 10 तो y बराबर 4 आ जाएगा। और हमने नंबर क्या माना था 10x + y, तो ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से आप लोगों को ये उत्तर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना था, यहाँ पर थोड़ा कठिन था कि जो नंबर हमें दिया हुआ था उस पहले वाले नंबर से हमने 10 घटाया। तो 10x + y पहले नंबर था, उसमें से हमने 10 घटाया। ये 5 गुने से 4 ज़्यादा है। जो अंक उसके हैं उस अंक के योग के 5 गुने से 4 ज़्यादा है। तो हमने 5 गुने से 4 ज़्यादा कर दिया, इसको हल किया। 1 और 2 की मदद से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स वाई का मान निकाला और पहले वाले में रख दिया। आंसर कितना आ गया 64। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं हार्ट्स का है। ए डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24 and gains as much as % the cost price of toy. Find the cost price of the toy. एक डीलर था जिसने खिलौना 24 रुपए में बेचा और 24 रुपए में बेचने पर उसे उतने ही % का लाभ हुआ जितने का वो खिलौना था, यानी लाभ प्रतिशत और खिलौने का दाम बराबर है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। अब 24 रुपए में कोई सामान बेच रहा है और उसे लाभ हो रहा है, यानी कि जो क्रय मूल्य था उसका कॉस्ट प्राइस था वो 24 से कम होगा। और यहाँ चारों ऑप्शन में आप देखिए एक ही ऑप्शन है जो 24 से कम है 20, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन की मदद से इसको हल किया गया और ये चारों ऑप्शन दिए हुए थे उसमें, ये मैंने अपने आप नहीं बनाए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। तो हम मान लेते हैं कि x उसका कॉस्ट प्राइस है खिलौने का और x पर उसने x% का लाभ लिया। तो x का x% लाभ लिया, x और x% को लिखेंगे x/100 और कितने में बेच रहा 24 में। तो ये हो जाएगा x + x²/100 इक्वल टू 24। अब यहाँ पर लासा लेते हैं तो ये हो जाएगा 100x x² और अपान में 100 होगा और 100 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2400 यानी 2400 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सही से लिख लेते हैं x² + 100x माइनस 2400 को हम राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें सर्च करना है दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इतना आए और घटाने पर आए वो 100। तो अगर हम देखें तो 12 दूना 24 होता है, यानी 120 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2400 और घटाने पर आ जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा x² 120 माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। x² 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x + 120, यहाँ पर -20 कॉमन ले लेंगे तो x + 120। अब इन दोनों में x + 120 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x - 20 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। x + 120 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा -20 और कॉस्ट प्राइस निगेटिव में पॉसिबल नहीं है, यानी ये अमान्य उत्तर हो जाएगा। और अगर हम x - 20 को 0 करते हैं तो वहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 20 और हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना था x, तो x का मान कितना आ गया 20। यहाँ से जो उत्तर है हमारा 20 वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।